हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पे। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन, जिसे ऑड वन आउट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं और ऑड वन आउट को हिंदी में विषम छांटिए बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा और एक लाजवाब चैप्टर है। यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास में हम करेंगे बहुत ही अच्छा टाइप। इसमें 3 प्रकार की हमने कंडीशन बताई थी कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कह लीजिए क्लासिफिकेशन देयर आर 3 टाइप। 3 टाइप में सबसे पहला टाइप जो हमने क्लियर किया था वो आपके लिए किया था नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, और जो दूसरा टाइप हमारा होता है वो होता है आपका वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, और ये तीसरा टाइप जो है वो टाइप है लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, पिछले सारे लेक्चर को आप कंप्लीट करिए। वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा कि आप जान रहे हो, दिन पर दिन मेरिट हाई होती चली जा रही है। इसका रीजन क्या है? यानी कि पढ़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब आपको पढ़ना भी है और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ भी पढ़ना होगा। ठीक है, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन की नींव पक्की कर सको। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, आज की क्लास में हम जो जानेंगे और सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन ये बहुत ही अच्छा टाइप होता है। और हमने लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में भी कंप्लीट भी करा दिए थे। आइए समझते हैं आखिर लेटर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, आज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चनों की भी। ठीक है, जो इस पर आधारित हमारे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आइए समझते हैं। देखो, हमने आपको ये बताया था जब भी लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ स्मार्ट अप्रोच होगी, वो आपको लगानी होगी। क्या? आपको ये देखना होगा क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो वोवेल बेस्ड बन रहे हो। वोवेल्स यानी कि स्वरों पर आधारित बन रहे हो। आपके अल्फाबेट में यानी कि ABCD में टोटल कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब व्यंजन होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट। आइए समझते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये व्यंजन होते हैं। 21 आपके व्यंजन होते हैं, 5 आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, ऐसे टोटल मिला के अल्फाबेट में आपके टोटल 26 लेटर बनते हैं। ओके, ये 26 लेटर की आपको सबसे पहली बात तो इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू पता नहीं है तो शायद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में ये भी आपको बताया था कि जब हम अगले लेक्चर में चीजें पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीजें याद करके आनी है। आई होप आप सब याद करके आए होंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। और ये भी बताया था हमने कि अपोजिट लेटर बेस्ड भी बन सकता है क्वेश्चन। कैसे? अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर बेस्ड कैसे बनेगा? जैसे सपोज दैट हमने ये बोल दिया कि के अपोजिट क्या होता है? P, और यहां हमने लिख दिया I के अपोजिट R। ठीक है, H के अपोजिट क्या होता है? S, और हमने यहाँ पे लिख दिया P और R। तो आपको ये बताना होगा इसमें से ऑड कौन सा है। तो आपको देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि P और R अपने आप में ऑड यही है, बाकी ये 3 एक जैसी सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको अपोजिट लेटर का कंसेप्ट तैयार किया था। क्या कराया था आपको? देखो, के का अपोजिट लेटर क्या होता है? P होता है, जैसे हमने बताया था कमला पसंद। आई का अपोजिट लेटर क्या होता है? आर होता है, जैसे हमने बताया था इंडियन रेलवे। एच का अपोजिट लेटर क्या होता है? एस होता है, जैसे हमने हाई स्कूल करके आपको याद कराया था। पी का अपोजिट लेटर क्या होता है? पी का के होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर, तो इसलिए ये तो बनेगा नहीं आपके क्वेश्चन। यानी कि ये तो अलग लॉजिक से बन रहा है, इसका मतलब यही आपका अलग है। बाकी सब अपोजिट लेटर है, बट पी और आर आपस में अपोजिट लेटर नहीं है, इसलिए यही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं चीजों को? तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। देखो, आप क्वेश्चनों के आंसर करते जाएंगे। आप अपने पास अपनी नोटबुक और एक अपना पेन ले लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमारे साथ साथ करते हुए चलें। ठीक है, चलिए देखेंगे एक अगला क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन क्या है, समझो। आपसे पूछा जाएगा विषम छांटो
ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। आपसे इस तरीके की लैंग्वेज कहेगा। और देखिए जैसे हमने पहला ऑप्शन इसमें लिखा है, पहला ऑप्शन है एम पी और दूसरा ऑप्शन है आपका आर यू, तीसरा ऑप्शन है आपका यानी कि ऑप्शन सी है जे जी, ऑप्शन डी है आपका एफ आई, ऑप्शन ई है आपका के और एन। आपको बताना होगा कि आखिर इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन है, वो सॉरी 5 ऑप्शन है आपके सामने। 5 ऑप्शन में आपको ये देखना होगा कि 4 एक जैसे लॉजिक से बन रहे होंगे, बट जो 5वां क्वेश्चन ऑप्शन होगा वो एक अपना अलग लॉजिक दिखा रहा होगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि वही ऑड होगा तो ये आउट करना है आपको। ओके, समझिएगा इसमें। देखो एम, एम कौन से लेटर पे आता है, यानी एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, समझो यहाँ पे समझिए आप। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। और जरा ये देखो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। तो हम ये कर रहे हैं कि 13 में यानी कि फर्स्ट लेटर में अगर 3 ऐड कर दें तो क्या 16 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो साहब, देखो फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो अगला लेटर मिल रहा है। ओके, आइए समझते हैं और आगे की तरफ। देखो आर कितने नंबर पे आ रहा है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 और यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21। देखो 18 में कितना जोड़ दिया ताकि 21 बन गया, 3 जोड़ दिया। आगे और बढ़ो, क्या यही पैटर्न सब में अप्लाई हो रहा है? हम आगे बढ़ते चल रहे हैं और चेक करते हुए चल रहे हैं। ओके, जरा देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7। इसका मतलब यहाँ तो 10 - 3 हुआ, बाकी सभी में क्या हो रहा था, यानी कि फर्स्ट लेटर में अगर हम 3 ऐड कर रहे थे तो सेकंड लेटर हमें प्राप्त हो रहा था। ओके, तो जरा यहाँ देखो 10 में 3 अगर घटाओगे तब 7 आएगा, ना कि 10 में 3 जोड़ने से। 10 में 3 जोड़ोगे अगर यहाँ 13 होता तो बन जाता। अब आगे बढ़िएगा, आगे यानी कि ये इसमें 2 में ऑप्शन में एक लॉजिक लगा, बट तीसरे ऑप्शन में इसका लॉजिक बदल गया। यानी कि अब आगे बढ़ते हैं, क्या इन लॉजिकों से ये भी बन रहे हैं? आइए समझते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9। क्या आप 6 में 3 ऐड करके 9 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है साहब। आगे बढ़ जाओ, आगे जैसे आप बढ़ोगे के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 और एन की प्लेस वैल्यू 14। अब जरा देखिए 11 में कितना ऐड कर दें ताकि ये 14 बन जाए, यानी कि 3 ऐड कर दीजिए। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर में यानी कि जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास उसमें अगर 3 आप ऐड कर रहे हो तो सेकंड लेटर प्राप्त हो रहा है। बट ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट लेटर में 3 आपको सब्ट्रैक्ट करके तब आपको सेकंड लेटर प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये 4 ऑप्शन से ये अलग ऑप्शन है, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी किया। ओके, चलिएगा और आगे की तरफ बढ़ेंगे आप सब और करेंगे क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से। ठीक है, आप बढ़िया से सॉल्यूशन करते जाइएगा और अपने बाद में ये भी हमें बताना कमेंट करके कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बात आप हमें लिख सकते हो कि हमारे सर इतने क्वेश्चन सही हुए। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे हमने यहां लिख दिया ऑप्शन नंबर ए है बी डी, ऑप्शन नंबर बी है आपका के एम, ऑप्शन नंबर सी है आपका एच के, ऑप्शन नंबर डी है आपका पी आर। ओके, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इन चारों ऑप्शनों में आपको देखकर ये बताना है कि आखिर कौन से ऑप्शन का इसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो, किसके बेसिस पर, ऑड वन आउट के बेसिस पर। ओके, चलिएगा आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। बहुत ही छोटे क्वेश्चनों से हम शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में दिक्कत का सामना न करना पड़े। ओके, चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2 और ये डी है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। तो यानी कि 2 में अगर 2 ऐड कर दिया तो 4 बन जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, देखो जरा के की प्लेस वैल्यू 11 और एम की प्लेस वैल्यू 13। ठीक है, तो अगर 11 में 2 ऐड कर दो क्या 13 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आगे बढ़ो, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11। तो
तो आप ये देखो 8 में 2 ऐड हो रहा है क्या? नहीं, 8 में 3 ऐड हो रहा है, तब 11 जाके बन रहा है। और बाकी दो ऑप्शनों में क्या हो रहा था कि फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 ऐड करके सेकंड लेटर की पोजीशन हमें प्राप्त हो रही थी। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, और आगे की तरफ बढ़िएगा तो आप देख पा रहे हैं कि P की प्लेस वैल्यू कितनी है 16 और R की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, यानी कि 16 में 2 आप ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर A, B और D एक जैसे लॉजिक से बन रहे हैं, बट ऑप्शन नंबर जो C है वो एक अलग लॉजिक दिखा रहा है, जिसमें 3 ऐड किया जा रहा है, बाकी सब में 2 ऐड किए जा रहे हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर C। आई होप समझ पा रहे होंगे आप क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले और क्वेश्चन कराते हैं आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और अगले क्वेश्चनों के आप सब करेंगे जवाब। देखो अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए है आपका OP, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका IJ, ऑप्शन नंबर सी है आपका TU, ऑप्शन नंबर डी है आपका AB, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि आखिर क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी आपको हिंट दे रहे हैं हम इस क्वेश्चन के लिए, आप थोड़ा सा वोवेल कॉन्सोनेंट की तरफ जाइएगा, स्वर और व्यंजन की तरफ थोड़ा सा जाइएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फोकस करिएगा। आइए समझ लेते हैं आखिर। देखो इसमें क्या बोला गया, OP IJ TU AB। अब हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये आपस में अपोजिट लेटर तो है नहीं। जब अपोजिट लेटर नहीं है तो हमें एक चीज यहां से दिखाई देने लग रही है, क्या? हमारे जो वोवेल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है, AEIOU। तो आप जरा ये बताइए कि इन सारे ऑप्शनों में देखो ओ एक क्या है? वोवेल है। तो देखो O पहला लेटर हो गया, I भी क्या है? एक वोवेल है, पहला लेटर है इसमें। T क्या एक वोवेल है? नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। अब जरा ये देखो A क्या एक वोवेल है? बिल्कुल है। यानी कि 3 ऑप्शनों में फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर आपका क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप चीजों को, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और क्वेश्चनों के आप सब करेंगे जवाब। तो गौर फरमाएंगे आप सब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है C, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया जा रहा है F, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया जा रहा है J, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया जा रहा है P। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपके क्लासरूम से कोई भी, यानी कि आपकी क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बढ़िया तरीके से मन लगा के, डेडिकेट होके, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो इसमें समझिएगा कि आखिर लॉजिक क्या लग रहा है। देखो C की प्लेस वैल्यू क्या होती है? पहली बात तो फर्स्ट, यानी कि एक लेटर ही अगर लिखा हो तो सबसे पहली नजर मेरी किधर जानी चाहिए? वोवेल और कॉन्सोनेंट की तरफ, यानी कि स्वर और व्यंजन की तरफ हमारी नजर जानी चाहिए। कुछ ऐसा तो नहीं है कि 3 हो सकता है व्यंजन हो, बाकी एक क्या हो? कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर हो, ठीक है। अब जरा देखिए वो व्यंजन हो, सॉरी, और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि 3 आपके स्वर हो, बाकी एक क्या हो? व्यंजन हो। आपका ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 व्यंजन 1 स्वर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। क्या C क्या वोवेल है? नहीं है। क्या F वोवेल है? नहीं है। J क्या वोवेल है? नहीं है। P क्या वोवेल है? नहीं है। इसका मतलब एक भी ऑप्शन इसमें वोवेल नहीं है, तो ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि सारे व्यंजन है। तो अब हम यहाँ पे स्वर और व्यंजन का लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, अब हम इनकी प्लेस वैल्यू को देखते हैं। C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3। F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6, यानी कि 6। J की प्लेस वैल्यू 10, यानी कि 10, ठीक है। और P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि बाकी जो 3 ऑप्शन है उनकी प्लेस वैल्यू इवन नंबर है। क्या है बाकी? कि ये 3 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। बट यहां आप देखिए इवन नंबर का मतलब सम संख्या है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है? सम संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? उसकी प्लेस वैल्यू ऑड नंबर है, ठीक है,
ऑड नंबर कह लीजिए, प्राइम नंबर कह लीजिए, ठीक है, यानी कि ऑड भी है। बेसिकली अगर देखोगे तो इवन ऑड के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए की जो प्लेस वैल्यू है वो प्राइम नंबर भी है, ठीक है, बाकी सबकी क्या है, ऑड है, वो सॉरी इवन है। ओके, हमने यहाँ लिख दिया इवन नंबर है, और वो क्या है, ऑड भी कह लीजिए या प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और अगले क्वेश्चनों के आप सब करेंगे जवाब। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मिल पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप सब और करेंगे उसका जवाब, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए है बोट, BOT। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है CPA। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है REB। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है QU और W। आपको बताना है कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप सब करने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, आप ऐसे क्वेश्चनों के जवाब तो कर ही पाओगे, ठीक है। आपको हिंट दे रहे हैं थोड़ी सी हम इस क्वेश्चन में कि आपको थोड़ा सा कॉन्सोनेंट और वॉवेल की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन का आंसर बन पाए। आइए समझते हैं आखिर इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बन रहा है। जरा देखिए, आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि ये पहला लेटर बी है और लास्ट लेटर टी है, बट जो मिड लेटर है, ये जो मिड लेटर, ये मिड लेटर ओ है, और ओ एक क्या होता है, वॉवेल होता है। और जरा यहां देखिए, पी क्या एक वॉवेल होता है, नहीं होता है, पी एक वॉवेल नहीं होता है। अब जरा देखो, ई एक वॉवेल होता है, बिल्कुल होता है साफ, यू एक वॉवेल होता है, बिल्कुल होता है साफ, यानी कि EUO ये सारे क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, बट पी वॉवेल नहीं होता है। तो इसके लिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आप यहां पे कह सकते हो कि बाकी सब का मिड लेटर, बाकी सबका मिड लेटर क्या है, वॉवेल है, वॉवेल्स है। चूंकि ऑप्शन नंबर बी में मिड जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, इसी तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया तरीके से सीखते रहेंगे, जिससे कि आप एक एक नंबर को गेन करते हुए आगे अपने स्कोर को अच्छे लेवल में बदल पाए, ठीक है। चलिए एक अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है HGF, ऑप्शन नंबर बी है आपका XW, ऑप्शन नंबर सी है आपका NML, ऑप्शन नंबर डी है आपका OPQ। आप सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन अच्छे तरीके से, ठीक है, आप सबको क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखने लग रहा होगा। अच्छा ऐसा तो नहीं जो नीचे आपको ना दिख रहा हो, वैसे आई होप दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और आप इस क्वेश्चन का करेंगे जवाब, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, क्वेश्चन देखने के बाद ही हमें समझ में आने लग रहा है कि इसमें कोई भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं फिर आखिर क्या लॉजिक लग रहा होगा। जरा देखिएगा, आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो हम यहां पर लिख रहे हैं H की प्लेस वैल्यू क्या है 8 और G की प्लेस वैल्यू क्या है 7, F की प्लेस वैल्यू क्या है, F की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो जरा देखो, यानी कि 8 माइनस 1 क्या बनेगा, 7 बनेगा, और 7 माइनस 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा। ये लॉजिक लग रहा है, यानी कि पहले लेटर में से अगर एक कम करोगे तो सेकंड लेटर आएगा, यानी कि मिड लेटर आएगा, और मिड लेटर में से अगर एक कम करोगे तो लास्ट लेटर आ रहा है। इसका कंसेप्ट हमें इतना अभी समझ में आया, आगे बढ़ रहे हैं तब क्या होता है देखते हैं। आइए जरा देखो, x को देखो, x की प्लेस वैल्यू 24 होती है, w की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है, और देखो यहाँ पर v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। तो देखो 24 में से एक कम किया तो कितना आया, 23 आया, और 23 में से एक कम कर दिया तो कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ो,
अब जरा यहाँ देखो, n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, m की प्लेस वैल्यू 13 होती है और l की प्लेस वैल्यू 12 होती है। 14 में से एक कम किया तो 13 आ गया, 13 में से एक कम किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि इन तीनों में एक समान लॉजिक लग रहा है। फर्स्ट लेटर में से एक कम करोगे तो मिड लेटर, और मिड लेटर में से एक कम करोगे तो लास्ट लेटर। ओके, ये कंसेप्ट बन रहा है तीनों ऑप्शन में। अब जब हम चौथे ऑप्शन को चेक कर रहे हैं कि आखिर क्या इसमें वो लॉजिक लग रहा है, अगर यही लॉजिक यहां भी लग गया तो समझ लीजिए कि ये पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा होगा। फिर हम दूसरा पैटर्न चेक करेंगे। अगर यहाँ पे जाके ये लॉजिक फेल हो जाता है, इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसका रीजन ये है क्योंकि ये अलग हो रहा है इसलिए। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए जरा, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है? ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, ठीक है, और पी की प्लेस वैल्यू 16 है, और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है? 17 है। देखो 15 में एक जोड़ो तब 16 बनेगा, और 16 में एक जोड़ो तब 17 बनेगा। बट हम तो क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, इसलिए ये ऑड हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप चलिएगा आगे की तरफ और सीखिए अगले क्वेश्चनों को आप सब। ठीक है, चलो देखो, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका। यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए DG2, बी ऑप्शन है E K और 5, ऑप्शन नंबर सी है आपका JR6। ओके, ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या है? PY8, ऑप्शन नंबर ई है आपका, 5 ऑप्शन है आपके सामने, R, OB और 3। आप इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लॉजिक लगाइएगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा, बट तो बाकी नहीं आ पाएगा नहीं तो। ठीक है, लॉजिक तो आपको लगाना होगा। आइए समझते हैं आखिर लॉजिक कैसे लगाओगे। थोड़ी सी हिंट लीजिएगा। देखो, आपको प्लेस वैल्यू की तरफ थोड़ा सा फोकस करना है, उसके बाद चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए जल्दी से करने की कोशिश करेंगे आप सब। क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे आप साहब, क्योंकि आपने चीजों को सीखा है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। देखो, आप सबके आंसर आने लग रहे होंगे। देखो जरा, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। ठीक है, अब जरा यहां देखो, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7, और यहां देखो 2 है। अब आपके सामने पहला ऑप्शन क्या था? डी, जी और 2 था। ठीक है, डी, जी और 2 था। अब जरा यहाँ एक बात हमें बताइएगा कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 7 प्लेस वैल्यू, और अगला नंबर क्या यहाँ लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आइए इस तरीके से तो समझ में नहीं आ रहा है चीजें। चलिए थोड़ी सी चेंजमेंट लेते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें ये देखते हैं सबसे, इन तीनों में से सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी है? जी की सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 7। अगर हम 7 में से माइनस कर दें डी और लास्ट नंबर की, लास्ट डिजिट की, ओके, तो यहाँ डी की प्लेस वैल्यू 4, और ये लास्ट जो नंबर लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम क्या कहेंगे? डिजिट बोलेंगे, तो ये कितना लिखा हुआ है? 2। तो 4 और 2 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। हमने कुछ नहीं किया, हमने फर्स्ट लेटर और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में क्या कर दिया? फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू और लास्ट में जो लिखा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आपस में ऐड करके मिड लेटर से हमने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 आया। ओके, आइए समझते हैं और आगे की तरफ। अब मिड लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 11। 11 में से क्या माइनस करोगे? 5 ई की प्लेस वैल्यू और 5 नंबर की, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। अगर आप 10 को 11 में से कम करोगे तो 1 आएगा। अब जरा यहाँ देखो, 18 मिड लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है? 18। 18 में से क्या घटाओगे? इसकी प्लेस वैल्यू और इस नंबर को ऐड करके, तो प्लेस वैल्यू जे की कितनी होती है? 10। 10 और प्लस 6 कितना होगा? 16। अगर यहाँ से 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि 18 में से 16 जाने पर 2 आएगा। ओके, आगे की तरफ बढ़िएगा। यहाँ देखो, बाई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 25, और 25 में से अगर 16 और प्लस 8, ठीक है, देखो मिड लेटर में से 16 और प्लस 8, ठीक है, 16 पी की प्लेस वैल्यू, 8 नंबर है, तो 8 दूनी 16, 8 से 24, 25 में से 24 गया, कितना आया? 1 आया। ओके, अब सबसे लास्ट ऑप्शन को चेक करिएगा। वैसे आपके क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, कैसे आ चुका है समझिएगा। देखो, इसमें जो लॉजिक लग रहा था वही सेकंड ऑप्शन में भी लॉजिक लग रहा है, वही आपके थर्ड ऑप्शन में भी लॉजिक लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन में भी लॉजिक लग रहा है, बट ऑप्शन नंबर सी में ये लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपके क्वेश्चन का तो आंसर बन गया। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर भी हम आपको चेक करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखो, चेक करो आप लोग,
नहीं तो आप इस तरीके से चेक करके ये भी पता कर पाओगे हाँ बिल्कुल है आंसर कि नहीं है। वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी देख लीजिए 18 यानी कि बी है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 माइनस 18 और 3 कितना हुआ 18 3 21। जरा देखो 22 में से 21 गया, एक बचा। देखो बाकी चारों ऑप्शनों में एक एक करके ऑप्शन एक एक वैल्यू आ रही है, बट ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है लॉजिक के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भी कुछ क्वेश्चन करिएगा बढ़िया तरीके से आप सब। देखो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ऑप्शन नंबर ए KLL, बी ऑप्शन है DED, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका GHG, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका BCB। आपको देखने के बाद समझ में आने लग रहा हो सबसे लास्ट में ये क्या है, बी है, BCB। आप बताइए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको देखने के बाद समझ में आने लग रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, चूंकि तो आपको इस क्वेश्चन को बनाना तो बड़ी अहम बात है, और ये बन भी जाएगा क्योंकि बहुत आसान भी है आप सबके लिए। ओके, आइए समझते हैं। देखो के बाद ये डबल लेटर रिपीट हो गए LL। अब यहां देखो, यहां पर ये जो फर्स्ट लेटर है वही सेम लास्ट लेटर है, बट जो मिड लेटर है वो चेंज है। देखो ABCDE, यानी कि जो लास्ट में कवर्ड नंबर है लेटर है जो DD, उसके बीच में जो मिड लेटर लिखा हुआ है वो E लिखा हुआ है। आगे बढ़ो, G और H, यानी कि D के बाद देखो क्या आता है, D के बाद आप बताओ क्या आता है, E आता है। इसी तरीके से देखो G के बाद क्या आता है, H आता है, जो कि मिड में लिख दिया। G फर्स्ट और लास्ट बन गया और मिड लेटर को H को बीच में लिख दिया, ठीक है, मिड बना दिया उसे। देखो यहाँ भी B और B है, बीच में C लिखा हुआ है। देखो यहाँ भी G और G है, बीच में H लिखा हुआ है। यहाँ भी D और D है, इसमें बीच में E लिखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर K और K होता और यहाँ पर L लिखा होता तब इसमें लॉजिक दूसरा लगता, लेकिन यहाँ समझ में आने लग रहा होगा K के बाद LL लिखा हुआ है, इसलिए आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि बाकी तीन में एक समान लॉजिक लग रहा है, बट ऑप्शन नंबर ए में लॉजिक अलग है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा जल्दी से, और आप अपने क्वेश्चन के करेंगे जवाब। देखो अगले क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे सब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, जल्दी जल्दी करिएगा, IJ, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छे से इंक्रीज हो पाए, FF, उसके बाद है C ऑप्शन है OP, उसके बाद D ऑप्शन है आपका AB। बताओ इसमें क्या आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, आपको देखने के बाद समझ में आने लग रहा होगा। AEIOU, देखो A ये क्या है, बॉबिल है, O क्या है, फर्स्ट लेटर बॉबिल है, I क्या है, बॉबिल है, यानी कि तीन ऑप्शनों में फर्स्ट लेटर बॉबिल है, बट ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट लेटर बॉबिल नहीं है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आइए समझते हैं। देखो यहाँ I की प्लेस वैल्यू 9 और J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, यानी कि 9 के बाद 10 एक बड़ा हुआ लेटर। अब देखो F की प्लेस वैल्यू 6 और 6। अब जरा देखो O की प्लेस वैल्यू 15 और P की प्लेस वैल्यू 16, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और B की प्लेस वैल्यू 2 होती है। देखो सब में 9 10, 6 के बाद 6 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 7 होता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, इन्हीं लॉजिक में समझ में आने लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक अलग लग रहा है, क्योंकि देखो 15 के बाद 16 और 1 के बाद 2, देखो 15 के बाद 16, 9 के बाद 10, लेकिन 6 के बाद 7 आना चाहिए था, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसलिए भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यानी कि दोनों पैटर्न से ऑप्शन का जो ऑप्शन चयन हुआ है वो कौन सा चयन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए समझते हैं और अगले क्वेश्चन को आप सब देखिएगा प्यार से, अगले क्वेश्चनों को देखो। अगले क्वेश्चन का करेंगे आप सब जवाब, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर है BDH, ऑप्शन नंबर बी है आपका CFL, ऑप्शन नंबर सी है आपका DHP, ऑप्शन नंबर डी है आपका
JU। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाए। जरा देखिएगा, कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी। देखो समझ लो पहले तो, अगर हम यहां से देखेंगे तो फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, बट यहां देखेंगे सेकंड लेटर यानी कि मिड लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है 4 और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है 8। एक बात बताओ मेरे को, एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही है कि 4 दूनी अगर 8 करोगे तो 8 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। या हो सकता है कि देखो 2 पहले की वैल्यू है और 4 में अगर हमने 2 गुना कर दिया, मिड लेटर को 2 गुना कर दिया तो हमें लास्ट लेटर पता चल गया। ओके, आइए समझते हैं और आगे की तरफ। सी की तो प्लेस वैल्यू 3 होती है, बट बी ऑप्शन क्या है इसमें, बी जो है इसमें बी यानी कि सेकंड लेटर मिड लेटर आप ऐसे कह लो, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 6 और 6 को 2 टाइम करोगे यानी कि 2 गुना करोगे तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। बट यहाँ पे कितना आ रहा है जरा देखिए, एल की प्लेस वैल्यू 12, हाँ बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमने कुछ नहीं किया, सेकंड लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसको 2 गुना करके हमने थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू को प्राप्त कर लिया। ओके, जरा यहां देखो, सेकंड लेटर की प्लेस वैल्यू को 2 गुना करके हमने थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू को प्राप्त कर लिया। अब ठीक इसी प्रकार से जरा यहां देखो, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। आप ये बताओ पी की वैल्यू भी, पी की प्लेस वैल्यू भी 16 होती है, हाँ बिल्कुल होती है साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा आगे लॉजिक लगाओ, यहाँ 5 आएगा एक सीक्वेंस में, ठीक है। अब जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, जैसे मैंने आपको जियो से तैयार भी कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर 10 को 2 टाइम करोगे तो कितना बन जाएगा 20, बट यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है। लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 21 है यानी कि 21 है, यहाँ पे कितनी आ रही है 20, तो इसलिए ये अलग आ रहा है, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ पा रहे होंगे आप चीजों को, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी जल्दी करिएगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सी एक्स जी टी, बी ऑप्शन देखो ई हुबी बी बाई, सी ऑप्शन देखो आप डी एक्स ई बाई, ठीक है। और चौथा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखो ए जेड डी और डब्ल्यू। आपको एक चीज देखने के बाद समझ में आने लग रही होगी कि सी का अपोजिट लेटर क्या होता है एक्स होता है, देखो जरा यहाँ पर, और जी का अपोजिट लेटर क्या होता है टी होता है। जैसे मैंने आपको याद कराया था क्रैक्स और जीटी रोड करके, देखो यहाँ पर वही लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ई और वी आपस में अपोजिट लेटर होते हैं, इवनिंग करके आपको याद कराया गया था, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो बी और बाई, बाई का मतलब बाय करके हमने याद कराया था आपको। ये देखो डी के अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स, और ई के अपोजिट वी होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाई, इसलिए ये अलग है, ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इसको भी चेक कर सकते हो, नहीं तो ए का अपोजिट देखो जेड ही होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ओके, तो आप अपोजिट लेटर के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि डी और एक्स आपस में अपोजिट लेटर नहीं है और ना ही ई और बाई आपस में अपोजिट हैं। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, जो 3 ऑप्शन बाकी बचे हुए हैं, सभी में अपोजिट लेटर बन रहे हैं एक दूसरे के, तो इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे रहे हैं जो आप सब करके आएंगे, ठीक है। जरा जल्दी से नोट करेंगे आप अपनी क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका, कुछ इस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए है आपका CEAR, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है आपका WEAR, ऑप्शन नंबर सी है आपका TEAR, ऑप्शन नंबर डी है आपका DEAR, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जिससे कि आपके सिलेक्शन की नींव पक्की हो पाए, ठीक है। तो
तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अगले लेक्चर में। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगली क्लास में हम इसी क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।